Hello friends, hello student. Today I will tell you about the topic from the lesson Lifeline of the National Economy. The topic is communication. That is very important topic where I want to deliver something important. Communication, that is the means to communicate the distant persons. Okay na? But present time, as you know very well, communication system has been updated and has been advanced. But what is the history of the communication? You know very well. The ancient time, if we talk about ancient time, ancient time, the people were communicating with each other through the, we'll say, picture, images, even sometimes they were creating the sound. The sound they were such as you have seen, some animals they create the sound, and other animal that has means that that is the message which is delivered by the one animal to another animal, because sometimes some animal create the different sounds, and that is the means as to deliver the message. So the same way, the ancient man means the early man, the nomadic man, they were just sending this special sound on the special occasion. That is the means to communicate to other people. Okay, now student, and slowly and gradually, the pattern of the delivering the message was changed as the people have got the knowledge. As they have got the knowledge, so they have started to write the letter. Clear? Letter writing was started, and this letter writing was sent through the birds, runner, or the horse, cavalier. मीन्स जो घोड़े धावक होते हैं या फिर जो रनर होते हैं, यानी कि जो धावक होते हैं, ठीक है ना, उनको भी यूज़ किया जाता था पुराने समय में लेटर को यहाँ से वहाँ डिलीवर करने के लिए, क्योंकि दो ही लोग आसानी से ये लेटर पहुँचा सकते थे, या तो धावक या फिर घोड़े दौड़ाने वाले लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैसेज जो था वो कम्युनिकेशन सिस्टम धीमे धीमे एडवांस होता गया। और जब एंशियंट जो पीरियड था, एंशियंट पीरियड के बाद जब आपका मिडल पीरियड आता है, मिडल पीरियड के जब समाप्ति हो रही होती है, जब मिडल पीरियड की समाप्ति हो रही होती है, तो उस समय पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है प्रोसेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, क्लियर, उस समय पर ऐसी बहुत सी इन्वेंशन होती हैं, ठीक ना, जैसे कि टेलीग्राम, जैसे कि क्या हुआ था, टेलीग्राम हुआ था, ठीक ना। फिर टेलीग्राम के बाद फिर और भी सिस्टम डेवलप होते चले गए जो कि लोगों को कम्युनिकेट करते चले गए। फिर इसके बाद हुआ आपका टेलीफोन, ठीक है ना, टेलीग्राम, टेलीफोन, और इस तरीके से जो सिस्टम था ये और ज़्यादा एडवांस होता चला गया। फिर जब ये आपका कौन सा पीरियड आया, मिडल के बाद मॉडर्न, जब मॉडर्न एज आया तो उस समय पर जो ये सिस्टम था मॉडर्न एज का कम्युनिकेशन सिस्टम, वो पूरी तरीके से एडवांस होने लगा, क्योंकि ये आपका इंटरनेट आया, ठीक है ना, इंटरनेट। अब इंटरनेट जो आया तो उसने कई सारे तरीक़ों से मतलब लोगों को कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। जैसे कि आपके
SMS सिस्टम हुआ शुरू, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक ना। और ये धीमे धीमे एडवांस होते चला गया। फिर SMS के बाद जो इसमें मॉडर्न वर्जन है वो है OTT, यानी कि ओवर द टॉप। अब ओवर द टॉप का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि बिना सैटेलाइट की हेल्प के आपको जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम दे पा रहा है, जो आपको मैसेज दे पा रहा है, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। एक ऐसा सिस्टम जो कि इंटरनेट के थ्रू है बट विदाउट द हेल्प ऑफ यू विल से सैटेलाइट सर्विसेज। सो दिस इज नोन एज ए OTT, दिस इज अ मॉडर्न वर्जन, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि शुरुआत में जो टेलीग्राम सर्विस थी वो सबसे पहले इंडिया में कहाँ शुरू हुई, तो ये हुई थी नैनी में। कहाँ पर हुई थी बच्चों? नैनी में। नैनी का मतलब होता है कि इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसका नाम नया नाम है प्रयागराज से लेकर एक नैनी, एक जगह है इलाहाबाद के पास ही 20 किलोमीटर दूर, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली बार ये टेलीग्राम सर्विस स्टार्ट की गई थी। 2 शहर हैं ये उनके बीच में, ठीक है ना स्टूडेंट। फिर इस तरीके से ये स्टार्ट हुआ। और इंडिया में भी जो टेलीग्राम सर्विस है वो किसके समय पर स्टार्ट हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय पर ये सर्विस स्टार्ट हुई थी। यानी कि कब ये हुआ था? तकरीबन 1853 के आसपास, ठीक है ना। अब कम्युनिकेशन सिस्टम एडवांस होता चला गया। तो अब ये तो है आपकी हिस्ट्री, ठीक ना, कम्युनिकेशन सिस्टम की। अब हम लोग देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो मतलब किस तरीके से है और कैसे, मतलब इसके मॉडल मीन्स हैं जो काम कर रहे हैं फिलहाल तो इस समय। अब देखिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके फिलहाल तो 2 ही रूप देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है इंडिविजुअल मुख्य रूप से, और दूसरा मिलता है मास। इंडिविजुअल में जो आते हैं वो आते हैं लेटर, जिसमें आप लोग पोस्ट कार्ड और एनवलप ले सकते हैं, ठीक है। लेटर में अगर हम टेलीफोन की बात करें तो टेलीफोन में मॉडर्न वर्जन जो है वो मोबाइल भी हो चुका है, और ये दूसरा होता है लैंडलाइन। सरकार ने पोस्ट कार्ड सिस्टम और इन्वेलप सिस्टम जो कि पोस्ट ऑफिस की तरीके से होता है, एशिया या पूरे वर्ल्ड में सबसे मतलब लार्जेस्ट सिस्टम माना जाता है पोस्ट कार्ड और इन्वेलप सिस्टम, ठीक ना। पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो डिलीवर होता है, ऑपरेट होता है जो। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जो मोबाइल है सिस्टम, जो लैंडलाइन फ़ोन सिस्टम है वो तो है ही, साथ में अब मॉडर्न वर्जन आ गया है जिसमें कि मोबाइल फ़ोन जो तो है ही, उसमें मतलब कई सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जिससे आप अपने मैसेज को और ज़्यादा क्या बना सकते हैं, कन्वीनियंट बना सकते हैं। यानी कि सेम टाइम पे आप बात कर रहे हैं, सेम टाइम पर आप पिक्चर में वीडियोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपका ये सब सिस्टम आसान हो जाता है, ठीक है ना। फिर जो पोस्ट कार्ड सिस्टम की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो दिया जाता है, ठीक ना, वो होता है आपका फर्स्ट क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल, और ये होता है आपका सेकंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल में होता यह है कि एक तो होते हैं आपके पोस्ट कार्ड और इन्वेलप, ठीक ना। ये फर्स्ट क्लास मेल में होते हैं जो कि एयर लिफ्टेड होते हैं, या फिर ओवरसीज एरिया जिसमें ये ऑपरेट होते हैं, मतलब या तो एयर फ्लाइट के द्वारा होते हैं या फिर समुद्री मार्ग से होते हैं। फिर सेकेंड क्लास मेल में आपके मैगजीन होती हैं, जर्नल होते हैं, पीरियडिकल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? सेकेंड क्लास मेल में होती हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। इंडिया में फ़िलहाल ऐसे 6 चैनल हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे कि राजधानी चैनल है, ठीक है ना,
और ऐसे बहुत से चैनल हैं जो काम करने में लगे हुए हैं लगातार। फिर ये तो हो गया आपका इंडिविजुअल मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें कि मैंने थोड़ा बहुत आपको मास कम्युनिकेशन भी बता दिया है कि न्यूज़पेपर वगैरह इस सेकेंड क्लास मेल में आ जाएंगे। अब जो मास कम्युनिकेशन है इसके दो तरीके के फॉर्मेट दिए जाते हैं। तो होता है आपका प्रिंट, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक जो मीन्स होता है, तो प्रिंट में क्या क्या आता है आपके, न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन आती हैं, पेरियोडिकल आते हैं जो यानी कि ईच 15 डेज या 20 डेज में छपते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक जो सर्विस होती है मास कम्युनिकेशन की, उसमें आपका रेडियो आ जाते हैं, टेलीविज़न आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपका थिएटर आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो इंटरनेट है वो तो है ही, ठीक है ना। इंटरनेट को सही तरीके से पूरे वर्ल्ड में कौन ऑपरेट कर रहा है, गूगल, ठीक है ना। ठीक है ना स्टूडेंट, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब देखिए पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम तो चल ही रहा है, इस मतलब गूगल की तरफ से जो ऑपरेट हो रहा है। फिर फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ठीक ना, इंस्टाग्राम है, ये मॉडर्न वर्जन हो गए हैं। और इसके साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम की, ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको क्या बोला जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये क्रिएटिंग अवेयरनेस about the various issues and topics which are making the society ill and unhealthy, okay na. So this is the duty and responsibility of the mass communication through the electronic media, through the print media, to communicate the people, not only communicate but also to aware them, to raise the various issues like the public debates and so many programs which has been organized globally, regionally, locally, and where the people there is need to communicate, because बहुत सारे ऐसे समाज होते हैं जहाँ पर सुपरटिशियसनेस, ऑर्थोडॉक्सनेस होती है, और कम्युनिकेशन सिस्टम जहाँ पर जितना एडवांस होता है, एडवांस होने के साथ साथ उसको सही तरीके से डिलीवर भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कि केवल क्योंकि आपने सुना होगा कि सेंसरशिप होती है। सेंसरशिप का मतलब होता है कि जब सरकार अपने फेवर में न्यूज़ लेना चाहती है तो उसको न्यूज़पेपर को या फिर टीवी चैनल को तो वो मतलब एक तरीके से अलाउ करती है। अगर कभी सपोज करो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो न्यूज़ चैनल के ऊपर बंदिश लगाना चाहती है कि उसके फेवर में न्यूज़ ही निकाली जाए, उसके अगेंस्ट में ना निकाली जाए, ऐसी कंडीशन में सेंसरशिप इम्पोज कर दी जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा चाइना में या ऐसे बहुत से कंट्री है, मैक्सिको में, ठीक है ना, जहाँ पर समय समय पर इन टीवी चैनल के साथ, न्यूज़पेपर के साथ सेंसरशिप लगा दी गई थी। इसका मतलब ये होता है कि जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है उसको एक तरीके से उसकी मतलब उसको बंद किया जाए, उसको इन सारी चीज़ों को करने से रोका जाए। क्योंकि जो न्यूज़ है उसको लोगों के बीच में सही तरीके से कौन पहुंचाएगा, कौन, तो निश्चित तौर पर ये न्यूज़ चैनल वाले हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं, यही सही तरीके से लोगों के बीच में बातों को लेके जाएंगे सरकार की, और पब्लिक की बातों को कौन लेके आएगा सरकार तक, यही न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर वाले लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से इनको इसी वजह से फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, क्योंकि सरकार की नीतियों को, सरकार की पॉलिसियों उसको कौन सही तरीके से पब्लिक के बीच में ले जा रहा है, सरकार क्या अपनी नीतियों को सही तरीके से लोगों के बीच में ले जा रही है। अगर ले जा रही है तो कितने परसेंट लोगों को इसका बेनिफिट मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर वाले अगर पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएंगे अपनी एक्टिविटीज़ को देने में, तो ऐसी कंडीशन में सरकार का भी बेनिफिट रुक जाएगा।
पब्लिक का भी बेनिफिट रुक जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम टॉपिक जो कि मैंने आज आपके सामने प्रेजेंट किया है, उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई और दूसरा टॉपिक भी चाहिए सी कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो मैं फिर आपके लिए लेके आ सकता हूँ अगर आप चाहें तो। ओके ना स्टूडेंट, थैंक यू टू लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।